आज आप लोगों को ग्रीट नहीं करूँगी मैं, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ आज देखा, सब कुछ देखा और देखने के बाद ऐसा फील हुआ कि ज़रूरत ही नहीं है हमें एजुकेशन की। मतलब क्योंकि एजुकेशन का जो इतना बुरा हाल है, जो लोग एजुकेटेड हैं वो लोग सड़कों पर हैं और जो लोग एजुकेटेड नहीं हैं वो ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं। तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई ये सोचकर कि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं। मैं इसे डेमोक्रेसी कहूँगी नहीं, ये एक तथाकथित डेमोक्रेसी है, यह लोकतंत्र है जिसमें हम रह रहे हैं और हम खुश हो रहे हैं और सबको कह रहे हैं कि हमारे पास वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, संविधान है। लेकिन क्या उसका पालन हो रहा है? क्वेश्चन यहाँ पर आता है। यहाँ हम लोगों को अधिकार देते हैं, हमने लोगों को मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, ठीक है, और हमारे मौलिक अधिकार में अनुच्छेद जो 19 है वो हमें अधिकार देता है कि हमारे पास राइट टू एक्सप्रेशन है, हमारे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हमारे पास संघ बनाने की स्वतंत्रता है। और वहीं सरकार आती है और रात में कहती है कि धारा 163 लगा दी जाएगी, जिसके तहत कोई भी 5 लोग इकट्ठे खड़े नहीं हो सकते, संघ नहीं बना सकते हैं, ठीक है। जो पहले से ही अनाउंस था, प्री अनाउंस था कि मार्च होगी और संसद तक लोग जाएंगे, अपनी बातें रखेंगे और ये एक शांतिपूर्ण धरना होगा जिसमें दिल्ली पुलिस उनको नहीं देती परमिशन कि आपको आना है। और आप खुद ही देख सकते हैं प्रोटेस्ट की तस्वीरें आप सबके पास पहुंच चुकी होंगी कि किस तरीके से लोगों के साथ गलत किया गया है, लोगों के साथ लाठीचार्ज हुआ है, लोगों को मारा गया है। इतनी तस्वीरें आ रही हैं सामने कि लोगों के सर फटे हुए हैं। कोई मतलब मैंने तो एक वीडियो में देखा भी, मुझे नहीं पता वो कितना सच है कितना झूठ, कि शायद एक स्टूडेंट की डेथ भी हो गई है। अब मुद्दा सिर्फ नीट नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग तो नीट नहीं है, पूरे एजुकेशन सिस्टम की बात है। आप किसी भी एग्जाम को देते हैं, ठीक है, कोई भी एग्जाम आपने टारगेट किया हुआ है, ये सिर्फ नीट एस्पिरेंट्स के लिए नहीं है। पहली बात तो इसे सिर्फ ये सोचना बंद कर दीजिए कि ये सिर्फ नीट एस्पिरेंट्स के लिए, तो हम इसमें क्यों इन्वॉल्व हों। ये सिर्फ नीट एस्पिरेंट्स के लिए नहीं है, ये उन सभी बच्चों के लिए है जो किसी भी तरीके का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी एजुकेशनल फील्ड में हैं, उनको लाइफ में कुछ करना है। तो आप देखिए, मतलब जहाँ भी जाएंगे आप लोग इस चीज़ से बच ही नहीं सकते, ठीक है। आपके लिए बचना इतना इम्पॉसिबल है। मतलब मैं खुद डीएसएसबी पीआरटी की एस्पिरेंट हूँ और मैं रोज़ देखती हूँ जो हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें रोज़ प्रोटेस्ट की बातें होती हैं और मैंने एक दिन प्रोटेस्ट ज्वाइन भी किया जिसका मुझे कुछ खास फ़ायदा नहीं लगा। यहाँ ऑफिशियल्स जो लोग हैं, ऑफिसर्स जो हैं, वो लोग हमसे बात ही नहीं करना चाहते। वो लोग मतलब उनके पास आंसर ही नहीं है क्वेश्चंस का। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कह रहे हैं कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहाँ पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जहाँ पर हमारे नेता, हमारे लीडर्स, जिन्हें हमने बहुत खुश होकर चुना है कि हम लोकतंत्र में रहते हैं, एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतंत्र में रहकर हम अपने प्रतिनिधि का चुनाव खुद करते हैं। अब ऐसे प्रतिनिधि का हम क्या करें बताइए? जो प्रतिनिधि हमने इसीलिए चुना था कि वो हमारी बातों का जवाब देंगे, लेकिन आज हमारी बातों का जवाब उन लोगों के पास नहीं है, हमारे क्वेश्चंस का जवाब उनके पास नहीं है, स्टूडेंट्स की मांग वो लोग पूरी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बताइए ऐसा क्या? मतलब एक समय था, हमारे इतिहास में एक समय ऐसा था कि जब लाल बहादुर शास्त्री जिस वक्त रेल मंत्री हुआ करते थे, उन्हें जब पता चला कि उनकी प्रॉब्लम की वजह से, मतलब उनके पद पर रहते हुए, प्रॉब्लम नहीं कहूँगी, उनके पद पर रहते हुए एक रेल हादसा हुआ है, तो उन्होंने इसका खुद को जिम्मेदार माना और अपनी जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने माना कि मैं इस चीज़ का जिम्मेदार हूँ और मेरी वजह से मेरे देश के नागरिकों को परेशानी झेलनी पड़ी है। हम ऐसे देश के नागरिक हैं जहां पर, मतलब जब हम गुलाम थे, जब ब्रिटिशर्स के अंडर हमारी कंट्री थी, उस वक्त भी हम लोगों के पास इतनी आज़ादी थी कि हम आवाज़ उठा सकते थे। जहां पर आप देखते थे कि आए दिन नहीं कहूँगी, जब भी गांधी जी को लगता था कि कुछ गलत हो रहा है, वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते थे और ब्रिटिश ऑफिसर्स उनके पास जाते थे, उनका अनशन तोड़वाते थे और उनकी बातें माना करते थे, उनकी डिमांड्स को फुलफिल किया करते थे, ठीक है। आपने देखा उनके कहने पर जब उन्होंने नमक सत्याग्रह किया, डांडी मार्च की, तो नमक पर से टैक्स हटाया गया। उन्होंने असविन्या विज्ञा आंदोलन किया, उन्होंने असहयोग आंदोलन किए, मतलब बहुत से आंदोलन उस समय पर हुए और उन सब को, मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ उस समय पर कुछ चीज़ें गलत नहीं हुई हैं या जो क्रांतिकारी लोग थे उनके साथ गलत बर्ताव नहीं किया गया, गलत बर्ताव हुआ, लेकिन मांगे तो पूरी की गई एटलीस्ट। लेकिन आज की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके बाद मुझे लग रहा है कि हमारी कंट्री में आवाज़ उठाना ही जुर्म है, कुछ कहना ही जुर्म है। मतलब अपनी बात अगर बच्चा रखना चाहता है तो वो गलत है, क्योंकि आपको उस राह पे चलना है, उस तरीके से अपने आप को ढालना है जैसा सरकारें चाहती हैं कि आप रहें।
इसीलिए मतलब इतना हैवी हो जाता है माइंड इन सब चीज़ों को सुनकर और देखकर कि क्या बोल सकते हैं, मतलब क्या होगा हमारी कंट्री का आगे। कुछ नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है कि प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे हैं, सब कुछ हम लोग कर रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में युवा आज इकट्ठे हुए दिल्ली में आए और अदर स्टेट से मतलब अदर स्टेट से बच्चे यहाँ पर थे, मतलब कोई बच्चा मध्य प्रदेश से है, कोई बिहार से, कोई गुजरात से है, इतनी दूर दूर से बच्चे यहाँ पर आए हुए थे और सबकी डिमांड सिर्फ एक थी। अब सब तो नीट एस्पिरेंट्स नहीं थे, लेकिन सबकी डिमांड ये थी कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव होने चाहिए, हमारी सरकारों की आंखें खुलनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो पाया? क्या सरकार की आंखें खुली? नहीं। एक मनमोहन सिंह थे जिन्होंने अन्ना हजारे का अनशन खुद जाकर तुड़वाया था और लोकपाल बिल उन्हें दिया।